हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा एंड मन्नू ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज मन्नू सुबह ही जल्दी जल्दी चले गए थे। ऑल्दो आज वेडनेसडे है, बट मन्नू को था कि अब सीज़न का टाइम है तो ऑफ बाद में लेते रहेंगे। तो अभी तो मन्नू चले गए थे, तो परी और मैं अभी कर रहे थे अपना ब्रेकफास्ट। तो आज नीचे ये वाले मुझे दिखे थे केलॉग्स स्ट्रॉबेरी वाले, तो परी और मैं अपने लिए दोनों के लिए लिए रहे। अभी चाची ना पिंक वाला दूध बना देगी, ठीक है? इससे पता है पिंक वाला बन जाएगा, पिएगा ना? ठीक है, फिर कंपटीशन करेंगे। हाई फाई। ओए, तो बस अभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं दिन का क्या करना है। सो गाइस, आइए ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हो चुका है, पापा मन्नू तो चले गए थे, बताया था, पापा भी चले गए थे। तो आज मम्मी ने बनाया था अपने लिए घिया, पापा भी घिया खा ही लेते हैं, पर हम लोग घिया नहीं खाते। तो वही सोच रहे थे क्या बनाएं क्या बनाएं, तो यही सोचा कि कढ़ी बना लेते हैं। सो गाइस, कढ़ी भी रेडी हो चुकी है एंड इसी के साथ साथ मैंने पकोड़ा भी बना दिए हैं, तो पकोड़े भी रेडी हो ही रहे हैं। अब बस तड़के की तैयारी करती हूँ। मन्नू को भी फ़ोन किया, मन्नू कह रहे भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तड़का बनाती हूँ, उसके साथ साथ चावल रखती हूँ और फिर हमारा लंच हो चुका है रेडी। बस भाभी भी बाहर गए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो इतने में बना लेती हूँ, जब तक सब आएंगे तब तक लंच जो है वो रेडी हो चुका होगा। जी मन्नू जी। हाँ जी। अब बताओ कैसी बनी है कढ़ी? सही बनी है, कोई कमी पे? स्पाइसी करना है। स्पाइसी वो फिर सबके अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है ना। स्पाइसी के लिए मेरे पास है ना उधर हरी मिर्च। चलो ठीक है। और पकोड़े बताओ, पकोड़े कैसे बने हैं ये वाले? पकोड़े तो पहले खिला दी तुमने। हाँ, पर बताया नहीं तो, पूछा नहीं आपसे व्लॉग में। मजा आ रहा सही है ना? पास फिर पास है। हो सकती है ना? यार, कई बार हो जाता है बंदा। पास हूँ पक्का। अब भाभी से पूछती हूँ, भाभी बिल्कुल एक्सपर्ट है ना कढ़ी में, तो भाभी बताएंगे। भाभी देखो, कढ़ी के एक्सपर्ट तो आप हो, आप ही हमेशा बनाते हो। अब आप बताओ, जो कमी लगे आप मुझे बता देना अगर कुछ है तो। एक कमी बता रही तो वो भैया कड़ी खाते हैं ना। हाँ, पूरी काट दिया बारीक। तो लंबे वाले ना खाते नहीं हैं। ठीक है। सही है, टेस्ट तो सही है, बस वो प्याज है थोड़ा सा। प्याज। खाते रहेंगे वो। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत टेस्टी है। इससे सही है ना? परी नहीं खा रही बस। परी खाती नहीं है ये। परी खा ले। ठीक है। मेरे को लगा सूखी सब्जी में तो मैं वो कर देती हूँ बारीक वाले, मुझे भिंडी से पता चल गया था। वाला भी ध्यान कर। हाँ हाँ वही मैं नीचे मैं कहा तू बताती हाँ पूजा की गाड़ी आप मैं ट्रेन एक बार बनाई थी। हाँ, मैंने एक ही बार बनाई थी बाज। तो नहीं है। हाँ प्याज थोड़े लंबे वो भैया। ठीक है, आगे से ना बाल का ध्यान रखूँगी, कढ़ी में भी नहीं डालने। ठीक है। इसमें वैसे छोटे छोटे करके डालती हूँ, वही कद्दू वो करके चॉपर में। वैसे ब्रीक ब्रीक काट दूँ भैया को पता ही नहीं चलता। ठीक है ठीक है, अगली बार से ऐसे ही। जा रहे हो? चलो जा रहा हूँ फिर मैं। रात में मिलते हैं। और वो काम करवा लेना अपना। हाँ हाँ, वो ग्रूमिंग का काम करवा रही थी, अभी जाके ना बस सफाई ही कर रही हूँ। अभी जोमेटो बहुत फैल गया था। जो काम बच्चे ने सब कराया। नहीं, रोज एक एक दिन अब कुछ ना कुछ करवाती जाऊंगी, फिर हो जाएगा। 19 तारीख को मेरे को फ्री रहना है बिल्कुल ना। मैं चाहती हूँ 19 तारीख को बस कोई काम हो, हाँ 20 को ताकि करवा चौथ आराम से। जो हो गया, आप जो अपना सेट अपना सूट लेना है। अपना बताओ, अपना आपने क्या सोचा है? अपना आपने कुर्ता मैम मुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो हाँ गाइस से पूछो, कमेंट करके बताओ अगर रेड कलर का है साड़ी, हाँ, तो साथ में क्या कौन सा रंग का पहने? गोल्डन वर्क है, या तो गोल्डन कंट्रास्ट में पहन सकते हो। हाँ। रेड एकदम मैचिंग हो जाएगा। हाँ कमेंट में बताना, गोल्डन या रेड हाँ, कौन सा मुझ पे अच्छा लगेगा। कुर्ता पजामा क्या होता है वो? कुर्ता पजामा ही होता है। तो कौन सा रंग का, गोल्डन या रेड? बस ठीक है, कमेंट में प्लीज बताना, उसी हिसाब से मैचिंग कर लेंगे। ठीक है। चलो चलो ठीक है, बाय बाय, मिलता हूँ रात में बाद मिलते हैं। ओके। बस अभी गए हैं तो सारे घर की डस्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा घर फैल गया था, हो जाता है ऐसे। फिर अभी सारा किचन भी पूरी क्लीन करी है अच्छे से, किचन की भी शेल्फ बहुत गंदी हो रही थी, और ये भी साथ साथ रूम की भी डस्टिंग कर ली है। अब बस जाती हूँ ऊपर, मैं पानी भी भर लिया इधर का, ऊपर वाले फ्लोर पे आई थी, यहाँ की भी डस्टिंग करी, पानी भरा। और अब मैं जा रही हूँ ग्रूमिंग सेशन के लिए, तो वैक्सिंग एंड ऑल करवानी है। मैंने सोचा आज जब फ्री हूँ तो वो करवा लेती हूँ। एंड अब ये काम हो जाएगा, आउटफिट हो गया, ये काम हो गया। अब मेहंदी रह गई है, मेहंदी एंड नेल्स रह गए, ज्वेलरी रह गई, 3 चीज़ें रह गई है। तो अभी है दिन, तो वो सब हो ही जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये काम करवा के आती हूँ। जैसे प्लान किया था ना गाइज, वैसे ही एग्जीक्यूट हो रही है सारी चीज़ें, एंड टचवुड वैसे ही एग्जीक्यूट होती रहे। एक एक दिन कुछ ना कुछ काम होता रहे तो इजी रहेगा। मैं चाहती हूँ 19 को मैं बिल्कुल फ्री रहूँ, मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो अब देखते हैं बाकी कोई
कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, तो जल्दी से जाती हूँ गाइज एंड 1-1.5 घंटा का। और हेड वॉश मैंने रात को ऑयलिंग कर रखी थी ना, हेड वॉश नहीं करा था बिकॉज मुझे पता है वैक्सिंग एंड ऑल करवाओ तो हेयर गंदे थोड़े हो ही जाते हैं, तो मैंने कब आखिरी फिर उसके बाद मैं हेड वॉश वगैरह अच्छे से करूँगी। आ गई थी गाइज एंड उसके आने के बाद नहाई धोई सर, हेड वॉश किया और मेरे साथ साथ परी आ गई, छोटा सा बाबू मेरे साथ आ गया। तो अभी बस जाते हैं नीचे और डिनर विनर अब देखते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में भी मन्नू भी आ जाएंगे एंड चले परी नीचे दादी पास। पापा आज मम्मी गए भैया के साथ हॉस्पिटल, तो टेस्ट वगैरह सारे करवाए हैं, तो खुशखबरी है नॉर्मल सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। डॉक्टर कहता है मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने जल्दी कवर कर लिया, मैं खुश हूँ। कह रहा कि नहीं तो अगर ये जो मशीन थी ना, अगर ये ना थी ना, जैसे ना कवर करके तो जब तक जिंदा है तो लगानी पड़ती, अब नहीं लगाने के लिए मशीनें भी हटी, दवाइयाँ भी हटी, दवाइयाँ अब ना ताकत की दी। हाँ मल्टीविटामिन दी है अब। अरे दादी सही हो गई ना। अरे फिर भी है ना, कितने 1201 लग गए और 501 और 2501, तो पैसे कोई नहीं, पर चलो अब आप तो ठीक हो ना। कितने 4-4 हजार रुपये लग गए। पता क्या करता, कह रहे जब तक जिंदा हो ना तो ये एक्सरसाइज करो, ये करते रहो ये बाप। करो और अपने खाने डाइट पे ध्यान दो, तो हमारे पहले जैसे तुम थे ना वैसे हो जाओ। डॉक्टर से ये नहीं पूछा मेरी बजाय कोई और भी कर सकता है? ऐसे थोड़ी ना होता है मेरी बजाय कोई और कर सकता है। ये तो मम्मी को ही तो फर्क पड़ेगा, मम्मी करेंगे मम्मी तो। को जो दिक्कत है कह मैं रहे कर लूँ। नहीं, कह रहे फेफड़े पहले की तरह हो मैं तो गए। तीनों खड़े कर दूंगा एक ही। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। बाकी ब्लड जो टेस्ट हुआ था वो कह रहे ओके है रिपोर्ट। डिनर करके हम दोनों ऊपर आए, तो आज मन्नू कह रहे थे कि आज ऊपर ही सोते हैं, सो ऊपर ही हम लोग आ गए ऊपर वाले फ्लोर पे। और आज जो व्लॉग हमने अपलोड किया था तो उसमें ना 1-2 कमेंट्स ना बहुत ज़्यादा रिपीट में आ रहे थे, जिसमें मैंने आपको करवा चौथ के आउटफिट की शॉपिंग दिखाई थी। पहला तो कमेंट यही आ रहा था कि आप अपनी शादी वाला लहंगा क्यों नहीं वेयर कर रहे, शादी वाला लहंगा क्यों नहीं वेयर कर रहे। हर कोई अपने फर्स्ट करवा चौथ पे शादी वाला लहंगा वेयर करता है। सो फर्स्ट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अपना शादी वाला लहंगा ही वेयर करो। सेकंड, मेरा जो लहंगा है शादी वाला जो मैंने वेयर किया था वो बहुत सुंदर है, बट वो बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है गाइस, बहुत ज़्यादा हैवी है। मेरे पास कमेंट्स आते थे शादी वाले उसमें ब्लॉग में कि आपकी गर्दन ऐसे क्यों ऐसे है, बिकॉज उसका जो दुपट्टा भी था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो एक साइड जब मैं दुपट्टा इधर करती थी ना तो नॉर्मल होता था, अगर एक साइड दुपट्टा पीछे होता तो मेरी गर्दन हल्की सी ऐसे टिल्ट हो जाती थी। लहंगा तो ऑब्वियसली मैं वो वाला वेयर नहीं कर सकती, एक बार वेयर कर लिया। प्लस यूजली क्या होता है कि शादी के ना 1-2-3-4-5 महीने बाद लोगों के करवा चौथ आते थे, बट मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद आया है। तो मेरी शादी को 11 मंथ्स हो ही गए हैं एंड अब जाके करवा चौथ आया है। तो ऑब्वियसली मुझे शुरू से पता ही था कि इतने टाइम बाद मेरा करवा चौथ आएगा, और 1 साल बाद तो भाई कुछ नया बनता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ नया ही लाई हूँ। और करवा चौथ की शॉपिंग करना मतलब ठीक है, हर किसी ने अपना लुक थोड़ा सोचा होता है, तो मैंने भी थोड़ा सोचा होता है। मैं भी एक्साइटेड हूँ एज यूजुअल, बस बाकी करवा चौथ तो आते रहेंगे, बट फर्स्ट करवा चौथ होता है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसी एक्साइटमेंट में ही मैंने न्यू अपने लिए आउटफिट लिया है। तो आप लोग वो भी थोड़ा समझिए कि हाँ ठीक है, लड़कियों को होता है ये शौक। सेकेंड कमेंट आया था मेरे पास कि इसको तो बस बेफिजूल की खर्ची करनी पड़ती है, ये नहीं कि सेव करे, शॉपिंग करनी। करवा चौथ के लिए कोई भी फेस्टिवल आएगा तो मैं हमेशा शॉपिंग करूँगी गाइज मेरे को, और मैं अपने पैसे से, अपने पति के पैसों से कर रही हूँ। तो आप लोगों का मतलब ऐसे कमेंट्स करना अच्छा नहीं लगता। मैंने हमेशा बोला फिर मेरी शॉपिंग से आप लोगों को क्या दिक्कत है, मैं भी कमा रही हूँ, मन्नू भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो हम दोनों ठीक है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं हम उतना ले रहे हैं। और करवा चौथ पे भाई हक बनता है, करवा चौथ हो कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, फेस्टिवल्स हो, मैं न्यू लूँगी। तो आप भी लो और मुझे भी न्यू कपड़े लेने दो। थर्ड कमेंट आ रहा था कि इसको लहंगा तो लेना नहीं होता, बस ये देखने चली गई है, इसने कुछ नहीं लिया होगा, लहंगा महंगा होगा इसलिए नहीं लिया, साड़ी ले ली, ये वो ऐसे पैसों को लेकर कमेंट्स आ रहे थे। यस, मैं लहंगा लेने ही गई थी, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 को गए हैं, तो वो भैया ने बोला था सारे जो अच्छे आउटफिट्स से सारे चले गए हैं। उनके पास और भी बहुत अच्छे आउटफिट्स है, बट मुझे रेड और पिंक कलर में ही चाहिए था, तो इसलिए मतलब नहीं पसंद आ पाया। 2 लहंगे जो दिखाए थे
रेड वाला लहंगा था वो आई गेस 12,000 समथिंग का था। पिंक वाला लहंगा मुझे इतना पसंद नहीं आया था। पिंक वाला लहंगा मतलब 7 समथिंग ऐसे कुछ का था मेरे ख्याल से। आई एम नॉट 7 और 8 के बिटवीन ऐसे ही कुछ लहंगा था। और गाइस जो मैंने साड़ी ली है वो मैंने रेड कलर में ली है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। पैसों को लेकर जो कमेंट्स कर रहे थे गाइस, साड़ी 8,000 रुपीज़ की आई है, 8,000 रुपये की साड़ी आई है। और दिल्ली साड़ी हाउस से लिए उन्होंने ब्लाउज़ दे दिया है, बस मुझे साड़ी जो है वो 20th को मिलेगी। सो इट्स नॉट अबाउट मनी। होता है कि लहंगे लेने वो देखने के बाद भी ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो साड़ी जब वो मैंने देखी तो मुझे वो बहुत सुंदर साड़ी लगी। मैंने कहा छोड़ पूजा लहंगा, सुंदर दिखना है तो ये वाली साड़ी वेयर कर लेते, इसलिए मैं साड़ी पे गई। लहंगा ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। लहंगा अगर मुझे अच्छा सा मिलता तो मैं ज़रूर वही पहनती, बट नहीं मिला तो इसलिए मैंने साड़ी ले ली। बाकी गाइस साड़ी तक का 20 तक का वेट कीजिए, आपको साड़ी की लुक दिखेगी, तब आप मुझे बताना कि वो साड़ी वर्थ इट है कि नहीं है। तो अब इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करती हुई पे एंजॉय से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।